नमस्ते सभी को। हैप्पी बसंत पंचमी। सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई बुक शुरू करना चाह रही हूँ, 4 एग्रीमेंट्स, यानी कि 4 समझौते। और ये जो समझौते हैं ये हम सबको अपनी जिंदगी में अपने आप से कर लेने चाहिए। ये समझौते क्या है? इन समझौतों के बारे में डॉन मिल्क्वेल ने अपनी इस बुक के अंदर बोला है, 4 एग्रीमेंट्स के अंदर। तो ये बताते हैं कि जो हम सभी हैं, हम सबको अपने आप से 4 समझौते करने चाहिए। उनमें पहला समझौता क्या है कि अपने शब्दों के साथ बेदाग बने, फ्लॉलेस बने, और कुछ भी व्यक्तिगत ना लें। हाँ, कई बार होता है कि कोई बातचीत हुई, कुछ हम चीज को पर्सनली ले लेते हैं। थर्ड समझौता बताते हैं ये मान्यताएं ना बनाए, अपने आप से एजम्पशन नहीं बनानी है हमें, हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। तो ये इस तरह से 4 समझौते हैं इनके अंदर, जिस इस बुक के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर बताया गया है इस चीज, इन वाली चीजों। तो फ्रेंड्स, मैं ये चाहूंगी कि इस बुक को आप बहुत ही, या तो आप खरीद लें, इसको पढ़ने की कोशिश करें। मैं बड़े टाइम से चाह रही थी कि मैं इस बुक को इस प्लेटफॉर्म पे लेकर के आऊँ। तो आज बहुत सुंदर दिन था ये बसंत पंचमी का, तो मुझे लगा कि आज ही इस बुक को शुरू कर देना चाहिए। तो ये एक ऐसी किताब है जो हमें खुद को और हमारे आसपास की दुनिया को देखने के तरीकों को बदल सकती है। इसमें वो जादुई स्वतंत्रता बनाने की क्षमता है जो हम सभी चाहते हैं। इन 4 समझौतों को जाने जिनके साथ हमें शांति बनाए रखने और अपने जीवन में उच्चतम स्तर प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो ये जो है बुक हम स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले इन्होंने एक बहुत ही सुंदर बात बताई हुई है कि एक कहानी बताई इन्होंने कि एक कोई जैक नाम का आदमी था। उसके पास सब कुछ था, जो भी उसको चाहिए था, जिसका उसने कभी सपना देखा था। एक हाई पेइंग नौकरी, एक सुंदर घर, प्यारा परिवार। हालांकि अपनी दिखने वाली परफेक्ट जिंदगी के बावजूद जैक ने खालीपन और असंतोष को महसूस किया। एक दिन जैक ने अपने व्यस्त बिजी शेड्यूल जो रहता है उसका, उसमें से उसने छुट्टी लेने का फैसला किया और एक रिमोट पहाड़ी की यात्रा की। वहां उसकी मुलाकात किसी एक बूढ़े मंक थे उनसे हुई। वो व्यक्तिगत आजादी और आध्यात्मिक विकास की जिंदगी जीते थे। साधु की शांतिपूर्ण बिहेवियर और बुद्धिमान शब्दों से जो जैक था वो इम्प्रेस हुआ, और उसने उनसे वहां रहने के लिए परमिशन ली। और उस वहां वो जो भी वो चीज सिखाते थे वो सीखने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों के दौरान जैक ने सीखा कि व्यक्तिगत आजादी और आध्यात्मिक विकास का मतलब ज्यादा पैसे कमाना या ज्यादा सफलता हासिल करने के बारे में नहीं था। यह बाहरी चीजों से लगाव को दूर करने और मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन और करुणा, कंपैशन के माध्यम से आंतरिक शांति को पाने के बारे में था। जो हम अंदर से शांत होते हैं, खुश होते हैं, वही हमारी जो होती है असली सफलता होती है। जैसे ही जैक ने अपनी रोज की जिंदगी में इन शिक्षणों को अभ्यास करना शुरू किया, जो भी टीचिंग वो सीख रहा था उनकी प्रैक्टिस उसने वहीं से शुरू कर दी। उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव में गहरा बदलाव देखा। उन्होंने अब और ज्यादा के लिए लगातार मेहनत करने और दूसरों से अपना कंपैरिजन करने की जरूरत महसूस नहीं की। ना ही उसे लगा कि मुझे कोई कंपैरिजन करने की जरूरत है। इसके बजाय उन्होंने जीवन के सरल क्षणों में आनंद लिया, जैसे कि सनसेट को देखना, अपने परिवार के साथ में वक्त बिताना। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया कि सच्ची आजादी अंदर से आती है, जो बाहर की सिचुएशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनसे नहीं आती है। कुछ सालों बाद जैक अपनी व्यस्त जिंदगी में लौट आए, लेकिन एक क्लैरिटी के साथ में, एक स्पष्टता के साथ और संतोष की एक नई भावना के साथ। उसने सीखी हुई जो टीचिंग्स थी उनका प्रैक्टिस करना जारी रखा, और उनकी जिंदगी इनर स्टेट का प्रतिबिंब बन गई, उसका रिफ्लेक्शन बन गई। जो उनके अंदर था वही वो बाहर आने लगा, जो कि खुशी, प्यार और मीनिंग कनेक्शन से भरी हुई थी। अंत में जैक ने महसूस किया कि सबसे बड़ा जो गिफ्ट था जो हम खुद को दे सकते हैं, वह है व्यक्तिगत आजादी और आध्यात्मिक विकास का उपहार। जब हम खुद को अपने ईगो की सीमाओं से आजाद करते हैं और अपने सच्चे प्रकृति से जुड़ते हैं, तो हम शांति, पूर्ति और आनंद के जीवन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब यह सब हम अपनी जिंदगी में कैसे अनुभव कर सकते हैं, इसलिए आज हम बहुत ही अद्भुत किताब के बारे में बात करने वाले हैं, द 4 एग्रीमेंट्स। इस बुक को मैंने पहले भी बताया है कि डॉन मिगुएल रुइज ने लिखा है। इस किताब को भारत के वाव पब्लिशिंग ने प्रकाशित किया, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों को बहुत सी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके प्रकाशित करते हैं। इस किताब में हम ऐसे 4 समझौतों के बारे में समझेंगे जो शक्तिशाली आदतों को बनाने में मदद करते हैं। ये 4 समझौते हमारे जीवन को आजादी, सच्ची खुशी और प्यार के एक नए अनुभव में तेजी से बदल सकते हैं। किताब से हमें अपने दिमाग और जिंदगी पर ज्यादा नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी।
किताब की मदद से हम सभी को दुनिया की बनाई गई उन स्वयं सीमित यानी कि सेल्फ लिमिटिंग मान्यताओं को, बिलीफ्स को से निपटने में हमें मदद मिलेगी, जिसने हमारी खुशी और खुद से प्यार की करने की इच्छाओं को खत्म कर दिया है। सेल्फ लव को उसने क्या किया है, इसको खत्म कर दिया है। इस किताब को 1997 में पब्लिश किया गया और इसकी सिर्फ अमेरिका में 90 लाख से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। दुनिया भर में 46 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। 2001 में और एफ विनफ्रे शो में और फिर 2013 में टीवी शो पर दिखाए जाने के बाद इस किताब को लोकप्रियता मिली, इतनी पॉपुलैरिटी मिली बहुत ज्यादा। इस किताब ने बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है, जिनमें बहुत से जाने माने लेखक भी शामिल हैं। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस बुक को 9 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 है टोलटेक क्या है। हजारों साल पहले टोलटेक को पूरे साउदर्न मैक्सिको में औरतों और पुरुषों के ज्ञान के केंद्र के रूप में जाना जाता था। टोलटेक संस्कृति 10वीं और 12वीं शतक के बीच पुराने समय में मैक्सिको में विकसित हुआ था। उन्होंने 1000 तरह की अलग अलग आवाजों की अराजकता का बयान करने के लिए टोलटेक शब्द का इस्तेमाल किया था, जिससे वे सभी एक साथ दिमाग में बात करने की कोशिश करते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने टोल्टेक को एक राष्ट्र या जाति के रूप में बताया है, लेकिन एक्चुअली में टोल्टेक एक वह वैज्ञानिक और कलाकार थे जिन्होंने पुराने समय के लोगों के आध्यात्मिक ज्ञानों और अभ्यासों का पता लगाने और उनको बचाने के लिए एक संस्कृति बनाया था। उन्हें मास्टर कहा गया था। वे एक साथ मेक्सिको शहर के बाहर पिरामिड्स के पुराने शहर टियोटिहुआकान, जिसे उस जगह की तरह माना जाता है जहां भगवान इंसान जो है वो भगवान बनते हैं, यह छात्रों के रूप में आए थे। आपको अपनी सभी पॉसिबिलिटीज के साथ जागरूक होना होता है कि आप एक्चुअल में है कौन। टॉलटेक बनने के लिए 3 कौशलों का होना बहुत जरूरी होता है। पहली, अपनी अवेयरनेस यानी कि जागरूकता पर नियंत्रण होना। मतलब आपको अपनी सभी संभावनाओं पॉसिबिलिटीज के साथ जागरूक होना होता है कि आप वास्तविक में कौन हो। दूसरा बदलाव को काबू पर दूसरा बदलाव को काबू कर पाना, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको ओवरकम कर देना। मतलब हमें कैसे बदलना है, कैसे प्रभुत्व डोमिनेशन से आजाद होना है। तीसरा, इरादे पर नियंत्रण रखना है। अब एक मास्टर का इन्होंने बताया टोलटेक, यानी कि जो एक मास्टरी हासिल हासिल कर लेता है मैक्सिको में, उसको भी नाम दिया गया था इन्होंने टोलटेक। तो उनको उनका एक स्किल होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और उनको किसी भी सिचुएशन को, किसी भी बदलाव को ओवरकम करके आना चाहिए कि क्या है, डोमिनेशन को कैसे ओवरकम करना है, और इंटेंशन। राइट, एक तो स्किल हो गया और पॉसिबिलिटीज, ठीक है, एंड इंटेंशन। टोलटेक का पर्सपेक्टिव से इरादे का मतलब जीवन के उस हिस्से से है जो हमें ऊर्जा देता है। जब हम अपनी सारी ऊर्जा को इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो हम भगवान की ताकत को महसूस कर सकते हैं। इरादा बिना किसी शर्त के जिंदगी जीना है। इरादे पर नियंत्रण को इसलिए मास्टरी ऑफ लव भी कहा जाता है। 4 समझौते में हम अपनी जिंदगी के बेहतर और अच्छे बदलाव लाने में मदद करते हैं, और टोलटेक की मास्टरी करने वाले लोग पृथ्वी पर ही स्वर्ग बनाते हैं, जिससे ग्रह को स्वर्ग बनाने का सपना आपके खुद के सपने में बदल जाता है, और आप बिना किसी डर के उस सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप अपने डर के समझौतों को बदलकर अपनी जिंदगी के बेहतर बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने खुद के दिमाग को अपने तरीके से रिप्रोग्राम कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना कि धरती पर ही स्वर्ग है, तो धरती पर स्वर्ग बनाने का ये तरीका कि हमें क्या करना है, मास्टरी ऑफ लव। हमें हर तरफ लव को फैलाना है, हमें इस चीज के अंदर मास्टरी हासिल करनी है। और ये मास्टर हम कैसे बनते हैं, इसमें भी बताया गया कि जो 3 पॉइंट्स बताए हैं उससे हम मास्टरी हासिल कर लेते हैं। तो हमें अपने इस प्लेनेट को स्वर्ग बनाना है। अब ग्रह का सपना क्या है, यानी कि हमारे प्लेनेट का सपना क्या है, ये चैप्टर नंबर 2 हम जो है अपना नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। तब तक आप इसको फर्स्ट जो है उसको आप पढ़ें। बहुत ही प्यारी बुक है और इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो 9 चैप्टर से हमारा आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, और इसके बाद में थोड़ी बहुत जो भी स्टार्टिंग में इन्होंने एक भूमिका बताई थी वो मैंने आपको बताई है। तो आप इस बुक को जरूर पढ़ें। तो आपको पढ़ने से आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा चेंज आएगी। धन्यवाद।